दुनिया की सबसे सस्ती चीज मशवरा है। एक से मांगो तो 1000 देते हैं। और दुनिया की सबसे महंगी चीज मदद है। हजारों से मांगो तो कोई एक देता है। ना सूरत नजर आती है, ना सीरत नजर आती है। हर हाथ मिलाने वाले को सिर्फ जरूरत नजर आती है। दुनिया का सबसे कीमती तोहफा नेक और मुखलिस हमसफर है, जो कीमत से नहीं किस्मत से मिलता है। तुम्हारी वजह से अगर कोई बेसकून हो जाए तो याद रखो तुम जालिमों में से हो। बढ़ापे में आपको रोटी आपकी औलाद नहीं बल्कि आपकी दी गई तरबियत खिलाएगी। इंसान की फितरत है, वो किसी भी चीज की 2 बार कदर करता है, एक मिलने से पहले दूसरा खो देने के बाद। जिस घाव से लहू ना निकले समझ लेना वो किसी अपने ने दिया है। जिंदगी में एक बात हमेशा याद रखें, मक्खन लगाने वालों के हाथ में हमेशा चाकू होता है। रिश्तों का ना होना इतना तकलीफ दे नहीं जितना के रिश्तों का होते हुए एहसास का मर जाना। हर चीज महंगी हो गई लेकिन माचिस आज भी 5 रुपए की है। याद रखें, आग लगाने वालों की कीमत कभी नहीं बढ़ती। वक्त तो गुजर ही जाता है, याद रह जाता है तो अच्छे और बुरे वक्त में अपनों का रवैया। जब अपनी अहमियत जुबान से बतानी पड़ जाए तो समझ लें कि अब आपकी कोई अहमियत नहीं रही। मिलावट का जमाना है, हां में हां मिला दिया करो, रिश्ते लंबे टाइम तक चलेंगे। किसी भी रिश्ते में खूबसूरत होना मायने नहीं रखता, वफादार होना अहमियत रखता है। ऐसे ताल्लुकात से तन्हाई बेहतर है जिसमें चीख चीख कर अपने ताल्लुक का एहसास दिलाना पड़े। पानी दरिया में हो या आंखों में, गहराई और राज दोनों में होते हैं। आजकल हम आधे रिश्ते इसलिए निभाते हैं कि काम पड़ सकता है। मैंने ताल्लुकात में मुआहिदे करना छोड़ दिए हैं, जो जहां बिछड़ना चाहे फी अमानुल्लाह। लोग क्या कहेंगे, ये एक ऐसी घटिया सोच है जो अल्लाह का डर निकाल कर लोगों का खौफ ज़हन पर गालिब कर देती है। मर्द का काम औरत को समझना नहीं, उसको महसूस करना, उसकी हिफाजत करना, उससे मोहब्बत करना और उसकी इज्जत करना है। ये बातें औरत को बुरे से बुरे हालात में भी जीने का हौसला देती हैं। आपके बदतरीन दुश्मन अक्सर वो लोग साबित होते हैं जिनसे आपकी बेहतरीन जान पहचान होती है। जो लोग अपने गुस्से और नाराजगी का इजहार कर देते हैं उनसे मत घबराया करो, वो सच्चे होते हैं। ये दुनिया मकाफाते अमल है, जो गड्ढा आप दूसरों के लिए खोदते हैं वो गड्ढा आपकी कब्र बन जाता है। उन लोगों को खोने से डरो जिनके नजदीक दोस्ती के रिश्ते खून के रिश्तों से ज्यादा अजीज होते हैं। अकल जितनी छोटी होगी जुबान उतनी लंबी होगी, क्योंकि बर्तन वही शोर करता है जो खाली हो। मेरी चुप मेरी हार नहीं है, मेरा सब्र मेरी वो ताकत है जो मेरे अल्लाह को बहुत पसंद है। रिश्ते दिल से बनते हैं, बातों से नहीं। कुछ लोग बहुत बातों के बाद भी अपने नहीं होते और कुछ खामोशी से अपने हो जाते हैं। वक्त भी लेता है कैसी कैसी करवटें। उम्र इतनी तो नहीं थी पर सबक बहुत सीख लिया। अगर आप सही हैं तो कुछ भी साबित करने की जरूरत नहीं, बस सही बने रहें, वक्त खुद ही गवाही देगा। जब रब राजी होने लगता है
तो बंदे को अपने ऐबों का पता चलना शुरू हो जाता है, और यही उसकी रहमत की पहली निशानी होती है। लोहा कभी खराब नहीं होता, वो हमेशा अपने जंग से बर्बाद होता है। इसी तरह इंसान को कोई बर्बाद नहीं कर सकता, उसकी सोच और दूसरों से उम्मीदें ही उसे बर्बाद करती हैं। जब यकीन टूटता है तो सबसे पहले जुबान चुप होती है। बहुत तकलीफ देते हैं वो दर्द जो बिना कसूर के मिले हों। दूसरों को गिराने के चक्कर में लोग आखिरकार खुद ही गिर जाते हैं, लेकिन सबक फिर भी हासिल नहीं करते। सांप को सारी उम्र शहद चटाएं तो भी वो जहर थूकना नहीं छोड़ता। इसी तरह कुछ लोगों पे चाहे कितना ही खुलूस लुटाएं, वो डसने से बाज नहीं आते, क्योंकि फितरत कभी नहीं बदलती। किसी को जलील करने से पहले खुद जलील होने के लिए तैयार रहें, क्योंकि अल्लाह का तराजू सिर्फ इंसाफ तोलता है। कोई इंसान दुख उठाए बगैर सुख की कदर कैसे कर सकता है? अच्छे इंसान की सबसे पहली और सबसे आखिरी निशानी यह है कि वो उन लोगों की भी इज्जत करता है जिनसे उसे किसी किस्म के फायदे या मफाद की तवक्को नहीं होती। सोच समझ कर बोला करो, अल्फाज नस्लों का तारुफ करवा देते हैं। जब बंदा झूठ बोलता है तो फरिश्ता उसके मुंह से निकलने वाली बदबू की वजह से उससे दूर हो जाता है। यकीन रखो कि सब्र के बाद तुम्हें ऐसी हैरान कुन नेमत से नवाजा जाएगा कि तुम दर्दो तकलीफ की तलखी भूल जाओगे। गुजरी हुई जिंदगी को कभी याद ना कर, तकदीर में जो नहीं लिखा उसकी फरियाद ना कर। जो होगा वो होकर ही रहेगा, तू कल की फिक्र में आज की हंसी बर्बाद ना कर। लम्हे की खबर नहीं, दिलों से बदगुमानियां निकाल फेंकें। मुस्कुराकर सबसे मिलें, न जाने कब कहां जिंदगी का सफर रुक जाए। हम आज हैं कल थे हो जाएंगे। रिश्तों को इतना गलतियां कमजोर नहीं करती जितना गलत फहमियां करती हैं। अल्फाज का चुनाव सोच समझ कर करें। आपके अल्फाज आपकी तरबियत, खानदान और आपके मिजाज का पता देते हैं। बेलगाम अल्फाज बेलगाम जानवर की मानिद होते हैं। दुनिया का सबसे अच्छा गिफ्ट वक्त होता है, क्योंकि आप अगर किसी को अपना वक्त देते हो तो आप उसे अपनी जिंदगी का वो पल देते हो जो कभी लौट कर नहीं आता। हर चीज अपने वक्त पर ही अच्छी लगती है। नेकी कमाने का वक्त जवानी है। अफसोसनाक बात है कि हम नेकी उस वक्त करते हैं जब बुराई के काबिल नहीं रहते। अगर आपकी नीयत और ज़मीर साफ है तो इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि लोग आपको अच्छा कहें या बुरा, क्योंकि आप अपनी नीयत पर जांचे जाएंगे, दूसरों की सोच पर नहीं। जहर दुकानों पर नकली और जुबानों पर असली मिलता है। जब इंसान अंदर से टूटता है तो बाहर खामोशी हो जाती है। 6 ऐसी मन घड़त बातें जिन पे बिलीव करना गुनाह समझा जाता है और इससे आपका ईमान खत्म हो जाता है। नंबर 1, काली बिल्ली को बुरी किस्मत का साइन समझना। यह समझना अगर काली बिल्ली रास्ता काट जाए तो यकीनन कुछ बुरा होगा। इसका इस्लाम से कोई ताल्लुक नहीं। नंबर 2, ज़ोडिएक साइन पे बिलीव करना। नंबर 3, टूटते हुए तारे को देखकर दुआ मांगना। नंबर 4, टूटे हुए शीशों को बैड लक का साइन समझना। नंबर 5, नजूमियों से किस्मत का हाल जानना या हाथ दिखाना। नंबर 6, नंबर्स या डेज को
अनलकी कंसीडर करना। जरूर कबूल होंगी तुम्हारी दुआएं, ये वादा है अल्लाह का। अल्लाह तुम्हारी बेहतरी के लिए ताखीर जरूर करता है, लेकिन वो भूलता नहीं। कुछ इंसान बिच्छू तबीयत के मालिक होते हैं। आप चाहे उनसे जितनी मर्जी नेकी कर लें, आखिर वो डंग ही मारेंगे। सबसे करीबी लोगों का वार सबसे खतरनाक होता है, क्योंकि वो कम फासले से किया जाता है। जब इंसान अपने रब पर इस कदर भरोसा कर लेता है कि उसके अलावा कोई भी उसकी जरूरियात पूरी करने वाला नहीं, तो अल्लाह भी अपने बंदे को मायूस नहीं लौटाता। हम अपनी अना की वजह से एक दूसरे से रूठे रहते हैं, जबकि हमारे अंदर का इंसान एक दूसरे से सुलह और दोस्ती करना चाहता है। हमेशा याद रखें कि आपकी औलाद आपके नक्शे कदम पर चलेगी, आपकी नसीहतों पर नहीं। इंसान को इंसान से दूर करने वाली पहली चीज जुबान और दूसरी पैसा है। रिश्तों में जब दूरियां बढ़ जाती हैं, तो अपनों की खबरें गैरों की जुबानी सुनने को मिलती हैं। वालिदैन का अपने बच्चों के सामने लड़ना उन्हें हद से ज्यादा बदतमीज बना देता है। हसद एक ऐसी दीमक है जो इंसान को अंदर और बाहर से खत्म कर देती है। हम सच हमेशा दूसरों के बारे में लिखते हैं, अपने बारे में नहीं। यही हमारी अपनी जात से मुनाफकत है। किसी की असलियत और कम ज़र्फी का अंदाजा इस चीज से लगाया जा सकता है कि वो अमीर और गरीब दोनों के साथ कैसा सलूक रखता है। इस नफरत से भरी दुनिया में हमारी माओं से ज्यादा हमारी मोहब्बत का हकदार कोई नहीं। जब किसी काम में अच्छे बुरे की पहचान ना रहे, तो आगाज को देखकर अंजाम पहचान लेना चाहिए। तरक्की के बारे में सोचें, आपके काम में खुद ब खुद बेहतरी आ जाएगी। मोहब्बत में मुब्तला शख्स अगर जंग में भेज दिया जाए, तो वो दुश्मन को मारने की बजाय उसे फूल पेश करेगा। बेवकूफों से दोस्ती मत करो, क्योंकि ये मुश्किल वक्त में तुम्हारी मुश्किलात में इजाफा कर देंगे। गरूर और गफलत का नशा शराब से भी ज्यादा होता है। जो एक बार इस नशे में मुब्तला हो जाता है, वो जल्दी होश में नहीं आता। जिसकी कामयाबी को लोग रोक नहीं सकते, उसको बदनाम करना शुरू कर देते हैं। छोटी छोटी चीजों से लुत्फ अंदोज होना सीखें। एक दिन आप पीछे मुड़कर देखेंगे कि वो बड़ी चीजें थीं। बेहतरीन इंसान वो है जिसके पास समाजी तबलीग के लिए अल्फाज की बजाय उसका अपना बेहतरीन किरदार हो। जज्बात और लोगों में नहीं, ख्यालात और कारोबार में सरमायाकारी करें। किसी को भी इतनी इज्जत ना दें कि वो आपकी बेइज्जती करना अपना फर्ज समझ ले। किसी के वक्त पर हंसने की गलती ना करना, क्योंकि वक्त हमेशा चेहरे याद रखता है। जो लोग आपकी बुराइयां दूसरों के सामने करते हैं, वो आपके अपने तो हो सकते हैं, लेकिन आपके साथ मुखलिस नहीं हो सकते। गुस्सा वो वाहिद कैफियत है जिसमें आपकी जुबान आपके दिमाग से भी ज्यादा काम करती है। एक जाली मुस्कुराहट अपने दुख की वजाहत करने से 1000 गुना बेहतर है। हम में से ज्यादातर लोग अपने खौफ की वजह से अपने ख्वाबों को जी नहीं पाते। शक की दीमक सदियों पुराने ताल्लुक को भी हमेशा के लिए खोखला कर देती है। अगर आपको लगता है कि आप हर वक्त सही हैं,
تو آپ زندگی سے کچھ نہیں سیکھتے۔ پرندوں کی آواز سننا چاہتے ہیں تو پنجرا خریدنے سے بہتر ہے کہ آپ ایک پودا لگا لیں۔ ذہنی سکون کے لیے خود کو لوگوں کے سہارے، ہمدردی اور غیر ضروری شکوے شکایات سے دور کر لو۔ عقل مند کا مقصد خوشی کو حاصل کرنا نہیں بلکہ درد سے بچنا ہے۔ علم حاصل کرنا بہت ضروری ہے، لیکن علم سے زیادہ مقصد اہم ہے جس کے لیے علم حاصل کیا گیا ہے۔ اگر تم خود ترقی نہیں کر سکے تو دوسروں کی ترقی دیکھ کر اپنی آنکھیں بند مت کرو۔ اگر اچھے انسان کو برا کہنے والا شخص آپ کو اچھا لگے تو یقیناً آپ ایک اچھے انسان نہیں ہیں۔ خود کو ہر اس انسان سے دور کر لو جو تمہیں تمہارے مقصد سے جدا کرتا ہے۔ جس کام کو کرنے کے لیے آپ کو بے حد محنت اور طاقت کی ضرورت پڑے تو سمجھ جائیں کہ آپ صحیح کام کر رہے ہیں۔ دشمن کو ختم کرنے کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ تم اسے اپنا دوست بنا لو۔ تمام بوڑھوں کی نصیحتیں نہ سنیں، یاد رکھو کہ احمق بھی بوڑھے ہوتے ہیں۔ اگر کوئی آپ کے ساتھ تعلق کو راز رکھنا چاہتا ہے تو اس کے ساتھ کبھی تعلق مت رکھنا۔ اگر آپ غلط فیصلہ کرنا چاہتے ہو تو سب سے مشورہ کیا کرو۔ لوگوں کو اس بات سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ آپ خوش ہیں یا نہیں، انہیں صرف اس بات سے فرق پڑتا ہے کہ آپ نے انہیں خوش رکھا ہوا ہے یا نہیں۔ اس شخص کے لیے ساری دنیا کی معافی کافی نہیں جو اپنے پسندیدہ شخص سے اداس ہو۔ غیبت کرنے والا انسان دوسروں کو نہیں، دراصل خود کو بدنام کر رہا ہوتا ہے۔ تجربے کبھی ختم نہیں ہوتے اور عقل مند وہ ہے جو ان سے ترقی کرتا ہے۔ اپنے فیصلے بار بار بدلنے والا انسان کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا۔ روزی کمانے میں اتنے مصروف نہ ہو کہ زندگی سے لطف اٹھانا ہی بھول جائیں۔ تعریفیں تھوڑی کم کیجیے اور برے لوگوں کو یہ احساس ہونے دیں کہ وہ برے ہیں۔ منافقت کی کوئی ضرورت نہیں۔ اپنے ذہن کا استعمال نہ کرنا اور دوسروں کی مرضی پر چلنا محتاجی کی علامت ہے۔ سچائی ہمیشہ لوگوں کے درمیان بحث سے ہی سامنے آتی ہے۔ خواہش مند ذہنوں کو بعض اوقات نقصان برداشت کرنا پڑتا ہے۔ خوش رہنے کے لیے بیوقوف آدمی سے ہمیشہ دور رہیں۔ سمجھدار رہنے کے لیے بیوقوف بنے رہو۔ بیوقوف سے بحث کرنا دراصل یہ ظاہر کرتا ہے کہ بیوقوف ایک نہیں بلکہ دو ہیں۔ منافقت ہر رشتے کو دیمک کی طرح کھا جاتی ہے۔ کشتی صحرا پر سب سے زیادہ محفوظ ہوتی ہے، لیکن کشتیاں صحرا کے لیے نہیں بنائی جاتی۔ ان چلاک لوگوں سے ہمیشہ دور رہیں جو ہمیشہ وہی بات کرتے ہیں جو ہمارے دل کو پسند ہو۔ اوروں کی طرح بننے سے بہتر ہے کہ اپنی ایک الگ پہچان بنائی جائے۔ ایک اچھا دوست وہ ہوتا ہے جو آپ کی خوشی میں تو خوش ہو لیکن آپ کے غم میں آپ کا سہارا بنے۔ جو جتنا آگاہ رہتا ہے وہ اتنا ہی ذمہ دار ہوتا ہے۔ الفاظ کا انتخاب سوچ سمجھ کر کریں۔ آپ کے الفاظ آپ کی تربیت اور آپ کے خاندان کا پتہ دیتے ہیں۔ اپنی تعریف کرنا وہ واحد ایسی بات ہے جو اگر سچی بھی ہو تو نہیں کرنی چاہیے۔
جس میں عاجزی ہوتی ہے وہ ایک دن ضرور بلندی کو پہنچ جاتا ہے۔ زندگی کی سختیوں سے پرورش پانے والا کسی کا شاگرد نہیں ہوتا۔ اختلاف کے باوجود احترام سے پیش آنا کمزوری نہیں بلکہ بہترین تربیت کی دلیل ہوتی ہے۔ لالچ نے انسان کی روح کو زہریلا بنا دیا ہے۔ بے سکونی کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ انسان اپنی پریشانیوں کا ذکر ان لوگوں سے کرتا ہے جو عقل سے خالی ہوتے ہیں۔ کس قدر طاقتور ہوتا ہے وہ شخص جس کے خلاف ایک دوسرے سے نفرت کرنے والے بھی اکٹھے ہو جائیں۔ کردار کی آزمائش تعلق ختم ہونے کے بعد شروع ہوتی ہے۔ کسی کی رائے کو بغیر ثبوت کے تسلیم کر لینا بیوقوفی ہے۔ 5 عادتیں جن کی وجہ سے آپ کی کہیں بھی ویلیو اور عزت نہیں ہوتی۔ لوگ آپ کو ٹشو کی طرح استعمال کر کے چھوڑ دیتے ہیں۔ نمبر 1، آپ کو اپنی سیلف ریسپیکٹ کا نہیں پتا ہوتا۔ آپ کو اپنی باؤنڈریز کا نہیں پتا ہوتا۔ آپ لوگوں کو اوور ویلیو کرتے ہیں جس کی وجہ سے لوگ آپ کو یوز کر کے چلے جاتے ہیں۔ نمبر 2، آپ کو اپنے حق کے لیے بولنا نہیں آتا۔ آپ بہت زیادہ اچھا بن جاتے ہیں۔ زیادہ اچھا بننا چھوڑ دیں کیونکہ لوگ کبھی بھی آپ سے خوش نہیں ہوتے۔ اچھا بننے کے چکر میں آپ بھول جاتے ہیں کہ آپ کون ہیں اور آپ کیا چاہتے ہیں، اور لوگوں کے حساب سے زندگی گزارنا شروع کر دیتے ہیں بجائے اپنے حساب سے زندگی گزارنے کے۔ اس طریقے سے آپ نفسیاتی مسائل کا بھی شکار ہو جاتے ہیں۔ نمبر 4، دوسروں کی غلطیوں کو معاف کرنا اچھی بات ہے، لیکن جو لوگ بار بار آپ کو دھوکہ دیتے ہیں، آپ ایسے لوگوں کو بار بار موقع دیتے ہیں۔ نمبر 5، آپ رشتوں کو بچانے کے چکر میں دوسروں کی ہر ناجائز بات کو ماننا شروع کر دیتے ہیں جس سے آپ کا رشتہ مزید بگڑ جاتا ہے۔ اصل غلطی وہ ہے جس سے انسان کچھ نہیں سیکھتا۔ بہترین انسان وہ ہے جس کے وجود سے دوسروں کو فائدہ ہو۔ اگر کسی کی اصل شخصیت دیکھنی ہے تو اس کی کسی بات پر اختلاف کر کے دیکھو۔ کسی کو غلط سمجھنے سے پہلے اس کے حالات کو سمجھو، کیا پتہ وہ اپنے حالات کی وجہ سے مجبور ہو۔ کسی شخص کا دل اتنا نہ دکھاؤ کہ وہ اللہ کے سامنے تمہارا نام لے کر رو پڑے، کیونکہ ٹوٹے ہوئے دلوں سے نکلی ہوئی آہ عرش تک جاتی ہے۔ صبر کی 2 صورتیں ہیں، جو تمہیں پسند نہ ہو اسے برداشت کرو، اور جو پسند ہو اس کا انتظار کرو۔ وہ شخص خوش قسمت ہے جس کے لیے کوئی روئے، لیکن وہ شخص بد قسمت ہے جس کی وجہ سے کوئی روئے۔ کسی کے برا کہنے سے نہ انسان برا ہو جاتا ہے اور نہ کسی کے اچھا کہنے سے انسان بہتر ہوتا ہے۔ ہر شخص اپنا ظرف دکھاتا ہے۔ کسی کو معاف کر دینا آپ کی طاقت ہے، کیونکہ جرم انسان کو غلام بنا دیتا ہے۔ وہ شخص سب سے بڑا منافق ہے جو تمہارے سامنے تمہاری تعریف کرے لیکن تمہاری پیٹھ پیچھے تمہاری عزت کی دھجیاں اڑا دے۔ سچ پہ قائم رہنے والے اور ہر حالت میں حق کا ساتھ دینے والے زندگی میں کبھی ناکام نہیں ہو سکتے۔ بہترین انسان اپنے عمل سے پہچانا جاتا ہے، ورنہ اچھی باتیں تو برے لوگ بھی کرتے ہیں۔ صرف پیسے کا ہونا رزق نہیں، نیک اولاد، اچھا اخلاق اور بہترین دوست بھی رزق میں شامل ہیں۔
इंतजार की अजियत के बाद ही तो याकूब अलैहिस्सलाम को यूसुफ अलैहिस्सलाम से मिलवाया गया था। जिसे सजा समझ रहे हो उस देरी में तुम्हारे लिए बेहतरी छुपी है। जब लोग आपके मयार को नहीं पहुंच पाते तो फिर वो आपके किरदार पर उंगलियां उठाने लग जाते हैं। हर चीज का सदका है और अक्ल का सदका ये है कि जाहिल की बात को बर्दाश्त करो। मैंने इंसानों से मुतासिर होना छोड़ दिया है, क्योंकि लोग वो नहीं होते जो नजर आते हैं। हर इंसान अपनी जुबान के पीछे छुपा हुआ है। अगर उसे समझना है तो उसे बोलने दो। सच्चे इंसान को हमेशा झूठे इंसान से ज्यादा सफाइयां देनी पड़ती हैं। अगर तुम गुस्से के वक्त एक लम्हे के लिए सब्र कर जाओ तो तुम 100 दिन की परेशानी से बच सकते हो। जो सवाल पूछता है वो 5 मिनट के लिए बेवकूफ लगता है, और जो पूछता ही नहीं हमेशा बेवकूफ रहता है। किसी की खुशी से हसद करने का कोई फायदा नहीं। सबको वही मिलता है जो अल्लाह ने उसके नसीब में लिख दिया है। अच्छाई की तलाश में पूरी दुनिया घूम लें, अगर वो अपने आप में नहीं तो कहीं भी नहीं। अगर नमाज पढ़ने वाले शख्स को इल्म हो जाए कि किन किन रहमतों ने उसे घेरा हुआ है तो वो कभी सजदे से सर ना उठाए। जब कोई औरत तुम्हारे सामने रो पड़े तो तुम्हारी मर्दानगी का तकाजा ये है कि तुम उस बात को वहीं पर खत्म कर दो। उस इंसान पर ताज्जुब ही किया जा सकता है जिसमें बुराइयां हों, लेकिन जब उसे बताया जाए तो वो नाराज हो जाए। जिंदगी में कदर चाहते हो तो वक्त की कदर करना सीखो, क्योंकि अगर एक बार वक्त हाथ से निकल गया तो पूरी जिंदगी पछताओगे। रिश्तों की खूबसूरती ये है कि एक दूसरे की बातों को सब्र से बर्दाश्त किया जाए। अगर जिंदगी में बेऐब शख्स को ढूंढोगे तो अकेले रह जाओगे। आजकल लोग आग माचिस से नहीं बल्कि अपनी जुबान से लगाते हैं। किसी को दुख देना एक कर्ज है जो आपको किसी और के हाथों जरूर मिलेगा। तालीम इंसान को अंगूठे से दस्तखत तक ले आई और टेक्नोलॉजी इंसान को दस्तखत से अंगूठे तक ले आई। कोई तुमको एक मर्तबा धोखा दे तो ये उसके लिए शर्म की बात है, और तुम एक इंसान से 2 मर्तबा धोखा खाओ ये तुम्हारे लिए शर्म की बात है। दूसरों की गलतियां और कोताहियां भरी महफिल में बयान करना कम ज़र्फ और एहसासे कमतरी के शिकार लोगों का काम होता है। आजमाइश और दिल का रिश्ता बड़ा गहरा है। आजमाइश जितनी सख्त होगी दिल उतना नरम हो जाएगा। सब्र आने की बात है तो हर किसी को आ जाता है, जबकि सब्र करना हर किसी का काम नहीं सिवाय अल्लाह के खास बंदों के। चाबी से खोला ताला बार बार काम आता है, मगर हथौड़ी से खोला ताला दोबारा काम नहीं आता। इसी तरह रिश्तों के ताले गुस्से के हथौड़े से नहीं, मोहब्बत की चाबी से खोलें। लोग तुम्हारा जितना मर्जी दिल दुखाएं, लेकिन एक बात याद रखो कि जब अल्लाह के बंदे तुम्हें तोड़ते हैं तो उनका तोड़ना तुम्हें अल्लाह से जोड़ता है। किसी को नसीहत करना आसान है, लेकिन किसी की नसीहत सुनना मुश्किल काम है। जिंदगी के हर मोड़ पर सुलह करना सीखो, क्योंकि झुकता वही है जिसमें जान होती है, वरना अकड़ना तो मुर्दे की पहचान होती है। अक्लमंद आदमी अपना रास्ता खुद बनाता है और बेवकूफ वही करता है
जो सारी दुनिया करती है। इज्जत जब इज्जतों के मालिक ने दी हो तो किसी के बुरा चाहने से क्या फर्क पड़ता है। इंसान जिस्मानी और माली ताकत के नशे में बहुत जल्द अपनी औकात भूल जाता है, लेकिन जब अल्लाह जिस्म के किसी पुर्जे को ढीला कर दे तो सारे तकब्बुर खाक में मिल जाते हैं। सच्ची मोहब्बत बचपन में मुफ्त मिलती है, जवानी में कमाई जाती है और बढ़ापे में मांगनी पड़ती है। कुदरत हमें सिर्फ सांसों से नवाजती है, उनमें जिंदगी हमें खुद भरनी होती है। अगर तुम उस वक्त मुस्कुरा सकते हो जब तुम टूट चुके हो, तो यकीन जानो कि तुम दुनिया के सबसे बेहतरीन और ताकतवर इंसान हो। दुनिया में दो तरह के लोग पाए जाते हैं, पहले वो जो बुरे वक्त में बदल जाते हैं और दूसरे वो जो बुरे वक्त को ही बदल देते हैं। इस दुनिया में सबसे बड़ी खैर मुस्बत सोच है और दुनिया का सबसे बड़ा शर मनफी सोच है। यही मेरी जिंदगी की आखिरी दरियाफ्त है। जिन्हें ख्वाब देखना अच्छा लगता है उन्हें रात छोटी लगती है, और जिन्हें ख्वाब पूरा करना अच्छा लगता है उन्हें दिन छोटा लगता है। किसी को चाहो तो इस नीयत से चाहो कि वो तुम्हें मिले या ना मिले, पर उसे जब भी मोहब्बत मिले तो तुम याद आओ। तलाश कर मेरी कमी को अपने दिल में, दर्द हो तो समझ लेना रिश्ता अब भी बाकी है। सुना था क़यामत में कोई किसी का नहीं होगा, दुनिया का किसी ने बताया ही नहीं। जब तुम किसी शख्स को अकेला देख लो तो समझ जाओ कि वो एक अच्छा इंसान है, क्योंकि भीड़ हमेशा मुनाफिक लोगों के साथ होती है। हमारा घर चाहे कितना ही बड़ा हो, कपड़े कितने ही महंगे हों और खूबसूरत हों, हम कितने ही अमीर हों, लेकिन हम सब की कब्रें एक ही जैसी होंगी। चुप से बड़ी कोई बद्दुआ नहीं होती। जब बंदा बोलता है तो कुदरत खामोश हो जाती है, जब बंदा खामोश होता है तो कुदरत इंतकाम लेती है, और कुदरत का इंतकाम बहुत बुरा होता है। अगर आप चाहते हैं कि लोग आपकी कदर करें और इज्जत करें तो इन 5 बातों का खास ख्याल रखें। नंबर 1, अगर कोई आपकी बेइज्जती करता है तो उससे कभी दोबारा फ्रैंक ना हो और उसको लाजमी बताएं कि मैं दोबारा इस तरह की हरकत बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करूंगा, ताकि वो दोबारा कभी आपको हल्के में ना ले और कभी आपकी इंसल्ट ना करे। नंबर 2, बहुत ज्यादा मत बोलें, क्योंकि जो शख्स बहुत ज्यादा और बहुत फजूल बातें करता है, ऐसा शख्स अपनी इज्जत और कदर खो देता है। नंबर 3, बहस को हमेशा नजरअंदाज किया करें, क्योंकि जो लोग बहुत ज्यादा बहस करते हैं, ऐसे लोग हमेशा अपना रिलेशनशिप खराब कर लेते हैं, और ऐसे लोगों की इज्जत, कदर और एहतराम जल्दी खत्म हो जाता है। नंबर 4, दूसरों के रवैयों को हमेशा ऑब्जर्व किया करें और लोगों को उनके मिजाज के मुताबिक डील किया करें, वरना आपको लेने के देने भी पड़ जाएंगे और आपकी इज्जत और कदर अलग खत्म हो जाएगी। नंबर 5, जब भी बोलें अच्छा और पॉजिटिव बोलें, क्योंकि जिन लोगों को बात बात पे तंज करने की और इंसल्ट करने की आदत होती है, ऐसे लोग बहुत जल्दी दिल से उतर जाते हैं, और ऐसे लोग अगर बाद में माफी भी मांग लें तो भी अपना इमेज कभी दोबारा रिकवर नहीं कर सकते। कुछ लोग अपनी अकड़ की वजह से कीमती रिश्ते खो देते हैं। जिसकी सोहबत में तुम मुस्कुराने लगो वो तुम्हारा दोस्त है, जिसकी सोहबत में शिकवे शिकायतें मिलें
وہ تمہارا دوست نہیں ہو سکتا۔ اگر آپ دنیا میں کچھ مختلف کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو دنیا سے مختلف ہونا چاہیے۔